डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास वाईटी पर। और आज हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो उससे पहले वीडियो की शुरुआत करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नोट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो सबसे पहला है हमारे पास 2, 3, 4। देखें आप ध्यान से इसे। तो यहाँ 2, 3, 4 आपके पास पहला सेट है और सामने जो इसके लिखा हुआ है वो है 1, 2, 3, 4, 5। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 इस सेट में है, 3 इस सेट में भी है, 4 इस सेट में है, 4 इस सेट में भी है। यानी इस सेट का प्रत्येक अवयव है वो इस सेट में विद्यमान है। तो हमने यही परिभाषा दी थी कि सेट ए का प्रत्येक अवयव यदि सेट बी में विद्यमान है तो ए बी का सबसेट कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसे सबसेट कह सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट होगा 2, 3, 4। तो यहाँ सबसेट का चिन्ह लगा देंगे हम। सेकंड पे आ जाएं तो यहाँ ए बी सी, ए यहाँ पर है, इसमें ए नहीं है तो हम इसके लिए रीजन लिख सकते हैं क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए बी सी but a note belongs to BCD, इसलिए ये सबसेट नहीं है। तो हम काट देंगे इसको। ठीक है। थर्ड ऑप्शन को पढ़ें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कौन सी क्लास का? क्लास 11 का एक विद्यार्थी है। और सेकंड जो सेट है उसमें कह रहा है एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यदि वो कक्षा 11 का है तो विद्यालय का भी होगा। इट मीन्स यहाँ का प्रत्येक अवयव इस विद्यालय में होगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय में भी होगा। जब क्लास 11 का है तो उसी विद्यालय में होगा वो। ठीक है। आप ही के विद्यालय की बात हो रही है और आगे भी आपके ही विद्यालय की बात हो रही है। तो 11 का विद्यार्थी स्कूल का भी विद्यार्थी है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ सबसेट का चिन्ह लगा देंगे। चौथे भाग को देखें हम। तो चौथे भाग में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई समतल है उसमें एक वृत्त स्थित है। आगे कहता है एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो यहाँ 2 बाउंडेशन दी गई है। यहाँ तो किसी समतल में, यानी यहाँ पर बहुत सारे समतल हैं जिनमें वृत्त स्थित हैं और एक समतल नहीं है, बहुत सारे। किसी समतल की बात हो रही है तो एक अपने आप में समतल बहुत सारे हो गए हैं। जबकि यहाँ कह रहा है एक समान तल में, यानी यहाँ तो बहुत सारे तल हैं उनमें एक वृत्त है और यहाँ केवल एक तल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई है। तो ये तो एक बड़ा सेट है और ये कैसा है? छोटा सेट है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही समतल की बात हुई है जबकि यहाँ पर बहुत सारे समतलों की बात है। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। हाँ, उल्टा होगा, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त है तो वृत्त भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 इकाई, 6 इकाई, कितने भी त्रिज्या के वृत्त हो सकते हैं। यहाँ पर बाउंडेशन दी गई है कि एक ही त्रिज्या के होंगे। तो उल्टा हो सकता है सबसेट, इस क्रम में नहीं होगा। हमसे इसी क्रम में पूछा गया है सबसेट या नॉट सबसेट, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है। तो आप इसे नॉट सबसेट का चिन्ह काम में लेंगे यहाँ पर। फिफ्थ में देखिए एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखो यहाँ पर तो आकृति कैसी है? त्रिभुज की है। तो इस समतल में केवल त्रिभुज ही बने हुए हैं। तो त्रिभुज तो इधर वाले समतल में नहीं है, इसमें तो क्या है? आयत है। तो ये तो सिंपल सी बात है, सबसेट नहीं है। अवयव ही मैच नहीं कर रहे हैं कोई भी। छठे की बात करें तो एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समतल में समबाहु। और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में सभी प्रकार के हो सकते हैं, समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, समकोण, जैसा भी आप कहना चाहें। तो इन्हीं में से एक कैसा है? समबाहु है। तो बिल्कुल सभी त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज भी होंगे, तो ये इसका सबसेट होगा। सातवें की बात करें तो x एक समप्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि समप्राकृत संख्याएं हैं वो 2, 4, 6, 8 होती हैं। ठीक है। इसी क्रम में और भी आगे। और पूर्णांक क्या 2, 4, 6, 8 पूर्णांक नहीं है? ये पूर्णांक भी है। तो ये इस सेट का प्रत्येक अवयव
दूसरे वाले सेट में है, इसलिए ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है जांचें कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला, ए बी नोट सबसेट बी सी ए। देखो ए का प्रत्येक अवयव यहाँ पर आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे में है, तो ये इसका सबसेट होगा, न कि नोट सबसेट। जबकि चिन्ह कैसा लगा है यहाँ पे, नोट सबसेट का, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ए ई सबसेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में क्या क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इनमें से ए और ई को लिया गया तो ए ई आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये सबसेट है, इसका मतलब ये सत्य है। नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 और यह है 1 3 5। 2 यहाँ पर है पर 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये नोट सबसेट होगा, इसका मतलब असत्य है ये। नेक्स्ट की बात करें तो चौथे में कह रहा है ए सबसेट ए बी सी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस सेट का अवयव इस सेट में विद्यमान है, इसलिए ये सबसेट होगा। और यहाँ ए और यहाँ बिलोंग्स टू ए बी सी, बिलोंग्स का मतलब है ये इसका अवयव है, नहीं अवयव होता तो मजला कोष्टक नहीं लग रहा होता, मजला कोष्टक तो सेट को प्रदर्शित करता है, जबकि यहाँ ए बी सी एलिमेंट्स हैं, तो ये बिलोंग्स टू की बजाय सबसेट का चिन्ह होता तब सही होता, तो इसका अवयव न होकर के क्या है, सबसेट है, तो ये असत्य है। मजला कोष्टक न लगाता तो फिर बिलोंग्स टू चलता, पर मजला कोष्टक लगा हुआ है, इसलिए हम इसे अवयव नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, छठे की। कहता है एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्याएं क्या क्या होंगी भाई, 2 और 4 बस। और आगे एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। बताओ 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 का भाग जाता है 36 में, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, ऐसे ही 6 का जाएगा, और ऐसे ही 9 का जाएगा, 12 का जाएगा, 18 का भी जाएगा और 36 का भी जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। पर हम तो केवल ये देखेंगे 2 और 4 यहाँ पर हैं कि नहीं है। तो देखो ये 2 रहा और ये क्या है, 4 रहा, तो ये सबसेट होगा, तो ये कैसा है, सत्य कथन है। ठीक है, आइए बात करते हैं तीसरे की। तीसरे प्रश्न में कहता है मान लीजिए कि ए 1 2, देखिए एक सेट ए का एक एलिमेंट ए है, दूसरा अवयव 2 है, तीसरा अवयव है वो 3 से 4 तक पूरा है। इस चीज़ पे ध्यान देना क्योंकि मसले कोष्टक में लिखा हुआ है। और एक और अवयव है 5, तो कुल मिला के सेट ए में 4 ही एलिमेंट्स हैं। आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे पर ये 5 नहीं है, 3 और 4 अपने आप में पूरा एक अवयव है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है ये बताना है। यहाँ देखिए 3 4 मजले कोष्टक में लिखा हुआ है और मजले कोष्टक में यहाँ भी लिखा हुआ है सवाल में भी। तो सेट ए का एक अवयव है, ये अवयव को किससे लिखते हैं हम, बिलोंग्स टू के चिन्ह से। यहाँ कैसा लिखा हुआ है, सबसेट का चिन्ह लिखा हुआ है, तो ये असत्य है बिल्कुल। ठीक है, सबसेट कब होता, कारण बता रहा हूँ, सबसेट कब होता, जब इस पर मजला कोष्टक लग रहा होता, तो ये सबसेट होता। यहाँ देखिए 3a बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये इसका एक अवयव है, तो अवयव है तो बिलोंग्स टू आएगा। थर्ड में देखिए 3 4, अब देखो 3 4 पे मजला कोष्टक लग रहा है, वो तो हो गया सेट का अवयव, और उसके ऊपर एक और मजला कोष्टक लगाया गया है, इसलिए क्या बन गया ये, सबसेट। तो ये भी कैसा कथन है, सही कथन है। अब इनमें से और आगे देखें तो 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल एक है वो, ए का अवयव है, तो ये 1 बिलोंग्स टू ए है। 1 सबसेट ए, नहीं, सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इस पे मजला कोष्टक लगा हुआ होना चाहिए, यानी ये सेट के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 1 2 5, 1 2 और 5,
तीनों सेट ए के अवयव हैं 1, 2 और 5। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो 1, 2, 5 सेट ए के अवयव हैं, तो ए में ही विद्यमान है, तो सब सेट है। बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है, सत्य कथन है ये। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। देखो मंझले कोष्टक में लिखा है 1, 2, 5 को, मंझला कोष्टक नहीं लगाता तब तो सत्य होता, पर फिलहाल मंझला कोष्टक लगा दिया तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक सेट है और सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये सबसेट होता है यहाँ पे, तब तो सत्य कहलाता, लेकिन बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए ये असत्य है, सही नहीं है। 1, 2, 3 क्या ये सबसेट है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो 4 के साथ आएगा, रो भी किस में आएगा? मंझले कोष्टक में, जबकि यहाँ पर 3 ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये भी सही नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर। 90 में क्या कह रहा है? 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होता, क्या होता है? 5 सबसेट ए होता है, यानी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो ये भी कैसा है? एक असत्य कथन है। 5 सबसेट ए बिल्कुल सही है, 10वां बिल्कुल सही आ गया है। सबसेट होता है 5 प्रत्येक समुच्चय का। और यहाँ पे मझले कोष्टक में लिखा गया 5, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 5 कोई ए का अवयव थोड़ी है जिस पे मझला कोष्टक लगा करके सबसेट बना देंगे, तो अवयव नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, तो ये भी असत्य कथन है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, चौथे को। चौथे प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखिए। आपको उपसमुच्चय बनाने हैं। यहाँ पे ए का हम बना चुके हैं, ऐसा पीछे समझा चुके हैं। ए के लिए क्या आएगा? एक तो 5 आएगा और ये खुद ए हो जाएगा, ठीक है। तो बस केवल 2 ही बनेंगे, बताया भी है। अवयवों की संख्या है, तो यहाँ पे अवयव की संख्या 1 है, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 1 होगी, यानी 2 ही होंगे। एक 5 होगा और दूसरा ए होगा खुद। सेकंड में देखो ए बी, 2 के भी हम बना के समझा चुके हैं आपको, तो पीछे उदाहरण देख रखे हैं हमने आपको, तो आप वहाँ से बना सकते हो। 3 का भी हमने बनाया है, कुल मिला के कितने बनेंगे? 2 की घात 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। 5 का भी हमने आपको बना के समझा रखा है कि 5 का केवल एक ही सबसेट होता है, वो खुद होता है, ठीक। 5वें प्रश्न को देखिए आप। 5वें में कहता है पी ए के कितने अवयव हैं? पी ए पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5? ये भी हमने आपको समझाया है पावर सेट में, पिछले ही वीडियो में बताया है कि 5 एक एलिमेंट्स है, वो एक समुच्चय है, तब 5 के लिए सबसेटों की संख्या एक ही होती है, खुद 5। तो पावर सेट ऑफ 5 या कहें तो ए में केवल मात्र एक ही एलिमेंट्स आएगा 5, ठीक है। तो एक अवयव होगा, इसमें पूछा है कितने अवयव होंगे? एक अवयव होगा। छठे में कहता है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल बनाने हैं आपको। पहले वाले में देखो -4 की तरफ है, वो केवल लेस देन का चिन्ह है, और 6 की तरफ इक्वल टू भी लग रहा है। हमने बताया था जब इक्वल टू का चिन्ह हो तो उसके साथ तो लगाते हैं बड़ा कोष्टक, और जिस तरफ इक्वल टू का चिन्ह नहीं हो उसकी तरफ लगाते हैं छोटा कोष्टक। तो ये इसका इंटरवल बन जाएगा। सेकंड में देखो x बिलोंग्स टू r -r और x लेस देन -10, तो माइनस का 12 और माइनस का 10 दोनों ही तरफ इक्वल टू नहीं है, तो दोनों ही तरफ कैसा कोष्टक लगेगा? छोटा लग जाएगा। तो ये सेकंड के लिए अंतराल बन गया। थर्ड के लिए देखो x का मान 0 के बराबर है, उससे बड़ा और 7 से छोटा, तो यहाँ 0 की तरफ तो इक्वल टू का चिन्ह है, तो 0 की तरफ तो आएगा बड़ा कोष्टक, और 7 की तरफ इक्वल टू नहीं है तो 7 की तरफ आएगा छोटा कोष्टक। चौथे की हम बात करें तो चौथे में 3 और 4 और दोनों के साथ में क्या है? इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ दोनों ही तरफ क्या आएंगे? बड़े कोष्टक आएंगे, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो ये हमारे पास इनके इंटरवल हो गए। 7वें में क्या कह रहा है? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इनके समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे हम। इंटरवल से समुच्चय निर्माण रूप बनाना बताया है हमने आपको, तो चलिए बनाते हैं समुच्चय निर्माण रूप। पहले की हम बात करें, सबसे पहले की, तो इसमें कह रहा है -3 और 0, और कैसा कोष्टक है? छोटा कोष्टक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या बनेगा? आप मंझले कोष्टक में लिखेंगे x और
सच दैट, या आप कोलन का चिन्ह यानी ऐसे सीधी लाइन को भी काम में ले सकते हैं। और उसके बाद x बिलोंग्स टू r -3 लेस देन x और लेस देन 0। इस प्रकार से आप ये बनाएंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे, x, आप इस प्रकार से सीधी लाइन खींच के भी कोलन का चिन्ह काम में ले सकते हो। और x बिलोंग्स टू r, ये तो सभी में ही आएगा इतना। तो आगे देखें इम्पोर्टेंट क्या है, 6 और 12 बड़ा कोष्टक है, तो 6 के साथ भी लेस देन इक्वल टू और 12 के साथ भी लेस देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप बन जाएगा। नेक्स्ट वाला है 6 12, इसमें 6 के साथ छोटा कोष्टक है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इक्वल टू के साइन को हटा देंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वल टू है 6 के साथ, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमने 6 के साथ इक्वल टू का साइन हटा दिया, तो ये बन गया आपके पास तीसरा। ये तीसरे का सबसेट है, 6 पे से इक्वल टू का साइन हटा देंगे तो। चौथे में क्या है, -23, इसके साथ तो बड़ा कोष्टक है और 5 के साथ छोटा है, तो -23 की तरफ तो बराबर का चिन्ह आएगा और 5 के साथ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। तो आप इसको लिख करके देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8। 8वें प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। आपको दो यहाँ पे भाग मिले हैं, यानी दो समुच्चय मिले हैं। एक मिला है समकोण त्रिभुजों का, दूसरा मिला है समद्विबाहु त्रिभुजों का। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, किससे लिखते हैं, U से। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट U क्या होगा, हम उसे क्या कहेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। उसमें दोनों प्रकार के आ जाएंगे, समकोण भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न कहता है, समुच्चय A 1 3 5, समुच्चय B 2 4 6 और C 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। इनमें से कौन कौन से को आप सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट U मान सकते हो। 1 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8, इन सब के अवयवों को यदि एक साथ लिखा जाए तो क्या क्या बनते हैं। 0 आ रहा है हमारे पास, 1 भी आ रहा है, तीनों सेट ABC में देख रहे हैं हम अवयवों को, तीनों में 2 भी आ रहा है, 3 भी आता है, 4 भी, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है और 8 है। ठीक है, ये हमारे पास तीनों सेटों के कुल अवयव हैं। अब देखिए ये कहाँ कहाँ शामिल हो रहे हैं। पहले वाले में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 नहीं मिल रहा है। दूसरा वाला तो 5 है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तीसरे वाले में ध्यान दीजिए, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल हैं, इसका मतलब थर्ड नंबर वाला है वो यूनिवर्सल सेट U बन सकता है। तो एक तो थर्ड होगा हमारे पास, कौन सा होगा, थर्ड। और फोर्थ होगा क्या, फोर्थ नहीं हो सकता, कारण क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो 0 एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका सबसेट ही नहीं होगा ये। तो C इसका सबसेट नहीं है चौथे वाले में, इसलिए ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता। तो एक बन सकता है, कौन सा, थर्ड। तो गाइज ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही ऑन स्क्रीन ही पढ़ा दिया है। बोर्ड की आवश्यकता मुझे लगे कि शायद नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें वैसे ही समझा दिया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर Maths+YT सर्च करके, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम भी है, ऐसा सर्च करके भी आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय।